जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में हमारे देश प्रधानमंत्री 8 साल पूरा होने पर 8 वर्ष में जो काम किए हैं उसकी चर्चा हमारे माननीय सांसद ने आपके बीच की है। कुछ अंशों की चर्चा मैं भी करता हूं। पहले की सरकार जिन्होंने 55-60 साल शासन किया, कांग्रेस उसकी मिलीजुली, इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा जो हम 1 रुपया यदि भेजते हैं पंचायत को तो मात्र 15 पैसे मिलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो यदि 1 रुपया आता है तो किसान के खाते में 1 रुपया पहुँचता है, उसमें से कहीं भी बिचौलिया उस पर भी नहीं है। और किसान हो, मजदूर हो, जो भी विकास के काम हो रहे हैं सारे के सारे पैसे इनके खाते में जाते हैं। यहाँ डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, और यहाँ हम लोग एनडीए की सरकार में बिहार और भारत का विकास कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का स्पष्ट सोच है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे भारत में 56 करोड़ देवी देवताओं थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जो 130 करोड़ में जो मेरा देश है वो सभी देवी देवता, 130 करोड़ आबादी के लोग भारत में है और सबों को वो सम्मान करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। और इस तरह से गरीब कल्याण योजना के तहत जो हमारे एमपी साहब जिसकी चर्चा की है, 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त अनाज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी हो और ग्रामीण 122 करोड़ आवास स्वीकृत हुए हैं शहरी। प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण है 2.3 करोड़ आवास की स्वीकृति हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.22 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है। हर घर नल से जल जो मेरा विभाग है उसमें 6.2 करोड़ नए आवासों में 3 वर्षों में हम लोगों ने नल से जल देने का काम किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो आप देखते हैं शहर में ठेला पर चौक चौराहे पर बैठ के जो लोग अपना जीवन यापन करता है, वैसे लोगों को 29 लाख करोड़ लोगों को, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को इसके विकास के लिए, रोजगार के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने, और अपने मधुबनी जिला में 8,000 लोगों को यह ऋण मिला है और लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से नारी सशक्तिकरण हुआ है। गांव में आप जाएंगे तो जीविका दीदी के माध्यम से उस देश की नारी पूरे अपने आप में स्वावलंबी बनी है। और बिहार सरकार में भी 50% आरक्षण देके अपने नारी को, माने महिलाओं को हम लोगों ने 50% आरक्षण, पुलिस में, शिक्षक में, हर जगह उसको हम लोग नियुक्त करने जा रहे हैं और नियुक्त किए भी हैं। इस तरह से हमने विकास किया है। बिहार का जो विकास का पैमाना है जिस बारे में हमारे माननीय मंत्री साहब कह रहे हैं, बिहार पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। हमने बिहार में विकास किया है। आप देखेंगे दूर दूर तक जहाँ सड़क नहीं था, एक एक टोला को मुख्य सड़क से जोड़ने का हमने काम किया है। और वह केवल मधुबनी जिला नहीं, पूरे बिहार में हुआ है। जहाँ कहीं भी कच्ची सड़क थी उसको हमने पक्कीकरण किया है। गांव में गली नली का व्यवस्था किया है। गांव में हम लोगों ने लाइट का भी व्यवस्था किया है और निकट भविष्य में हम लोग उसको सोलर लाइट हर एक पंचायत में देने का काम कर रहे हैं। गांव में जो भी युवा है उस युवा को रोजगार के लिए हम लोग 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मात्र 1% उसका ब्याज दर है। अनुसूचित जात और महिला के लिए वो भी नहीं है, और उसको 5 लाख रुपया सब्सिडी देके उसको देना है। और जो भी अपना उद्यम करे तो उसको रोजगार मिले। इस तरह से रोजगार के भी अनेक साधन हम लोगों ने उपलब्ध कराए। किसान को, जो किसान हमारे हैं उसको हमने किसान सम्मान निधि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये देने का साल में काम किया। जो हमारी महिला बहन है, जो गर्भवती महिला बहन है, मातृ वंदना के द्वारा उसको 6,000 रुपया लोग देने का काम करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने उसके खाते में दिया। कहीं भी कोई बिचौलिया हो भी नहीं। जो गरीब तबके के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उसको मजदूरी करने वाले को बिहार सरकार की तरफ से उसको
औजार खरीदने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए 15,000 रुपये, और यदि वह बेटी का विवाह करता है तो उसको 50,000 रुपये। अचानक कहीं उसको आकस्मिक निधन भी हो जाता है तो 4 लाख रुपया देने का हम लोग काम करते हैं। अपने राज्य में पूर्व से जो व्यवस्था नहीं था कांग्रेस के शासन में, जो आकस्मिक मृत्यु होती है पानी में डूबने से, ठनका गिरने से, रोड एक्सीडेंट से, सारे सांप काटने से, ऐसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया सरकार देने का काम किया है। इस कोरोना काल में भारत में किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। जिसने कोरोना काल में जिसकी मृत्यु हुई उसे हम लोगों ने 4 लाख रुपया दिया है। सभी को कोरोना काल में जिसकी मृत्यु 4 लाख रुपया देने का काम किया, और एक एक व्यक्ति को मुफ्त में टीकाकरण किया, मुफ्त में टीकाकरण किया है। तो इस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग अलग से पैसा देते हैं, जो इंजीनियरिंग करे, जो मेडिकल में जाए, ऐसे बच्चों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा अपना जो मिथिला है, तो 40 अभी आपका रेल लग गया है पपियाही से सहरसा। बताइए, आज़ादी के 88 वर्ष बाद भी किसी ने नहीं बनाया, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने बनाने का काम किया है। रोड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, और अभी रेलगाड़ी चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी की देन है। जो मेरा मैथिली है जो अष्टम सूची में दिया, अभी आप देखिए बिहार की कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैथिली रख के बहुत सारे बच्चे IAS और IPS बने हैं, और इनका विषय मैथिली है, वह भी हमने किया है। तो इस तरह से गांव के विकास, शहर का विकास, डबल इंजन की सरकार जो है हम लोग विकास कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एक व्यक्ति पर, युवा पर, महिला बहन पर, किसान पर, मजदूर पर, सारे लोगों पर एक भी इंगित, इतना ही नहीं, जो हमारे तीर्थ स्थल, जो हमारे महापुरुष थे, हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर पंचतीर्थ बनाए, पटेल साहब की सबसे ऊंची मूर्ति लगाए, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग रही है। जितने भी हमारे फौजी जो शहीद हुए उनके लिए अलग स्टेडियम बनाए। इतना ही नहीं, जो भी प्रधानमंत्री बने बिना किसी भेदभाव, सारे प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना। आप जाएंगे तो दिल्ली में देखेंगे। तो इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों में जो काम किया है, वो आज़ादी के इतने दिनों बाद जो नहीं हुआ था, 8 वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है। और उनका जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सारे लोग प्रयास करके अपने भारत को विश्व गुरु बनाए, यही उनकी कल्पना है। और विश्व गुरु के रास्ते पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जो हम विश्व गुरु भारत को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल अपने आप में ऐतिहासिक है। इस कार्यकाल में भारत किस तरह बदला या दिखाई दे रहा है, राष्ट्रवाद के मामले में हो या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मामले में, असाधारण तरक्की, असाधारण रूप से भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। भारत की महान संस्कृति दुनिया में बहुत पुरानी मानी जाती है, और हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। लेकिन बीच के कालखंड में अनेक प्रश्न लग गए। हालत ये हो गया था कि टोपी लगाकर इफ्तार करना सेकुलरिज्म का अंग बन गया था, चंदन टीका लगाना कॉम्युनलिज्म बन गया था। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली तो देश बदलने लगा। जो लोग कुंभ का मजाक उड़ाते थे, वो लोग कुंभ में जाकर स्नान करने लगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी जाकर स्नान करने लगे। और नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वयं राम मंदिर का शिलान्यास किया तो राहुल गांधी जनेऊ पहनने लगे। भारतीय संस्कृति का परचम लहराने में एक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ने असाधारण काम किया, और देश दुनिया में हमारे संस्कृति का झंडा बुलंद हुआ। आज जो भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हम जब दुनिया में जाते हैं तो गीता
लोग गिफ्ट करते हैं। इतना ही नहीं, हर क्षेत्रों में प्रगति की है और प्रखर राष्ट्रवाद ने देश मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। हमारी सेनाएं अपने दमखम से दुनिया में हमारे बॉर्डरों पर खड़ी है और दुनिया की कोई ताकत हिम्मत नहीं कि हमारी आंखें दिखा सके। वो चीन हो या पाकिस्तान, आज हमारी सेना इतनी ताकतवर है और इतना क्षमतावान है, जो उसकी आंखें दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेने की ताकत है। इसलिए हर दृष्टि से भारत में मजबूती आई है और प्रगति भी की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आर्थिक क्षेत्रों में कम काम हुए हैं। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में जहाँ से 300 अरब डॉलर हुआ करता था, आज वो 2 गुना हो गया। इसी तरह भारत का पर कैपिटा इनकम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की गद्दी संभाली थी तो 79,000 हुआ करता था। आज वो पर कैपिटा इनकम भारत की 1.5 लाख पर पहुंच गई है। तो हर दृष्टि से भारत ने प्रगति की है। यदि हम चर्चा करें तो हर जगह हमारी प्रगति दिखाई दे रही है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेमिसाल। कौन उम्मीद करता था कि धारा 370 हटाई भी जा सकती है, लेकिन डंके की चोट पर धारा 370 हटा और कश्मीर भी भारत का अंग बना, जो सिर्फ भाषणों में था, वास्तविकता में बना। और इतना ही नहीं, भारत की नागरिकता एक मजबूत नागरिकता। आज भारत का पासपोर्ट प्रतिष्ठित पासपोर्ट है। दुनिया में हम लोग घूमने जाते हैं, यदि किसी ऐसे देश का पासपोर्ट लेकर लोग दुनिया में जाते हैं तो हालत ये होती है कि 10 बार उनके चेक होते हैं, लेकिन भारत का पासपोर्ट देखते ही एक सम्मान का भाव दुनिया में जगता है। ये करिश्मा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही जगा। एक ओर नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में भारत का डंका बजाया, वही दूसरी ओर गरीब गुरबा के लिए जो काम हुए हैं, वो हर घर शौचालय का काम हो, हर गरीबों को उज्ज्वला योजना से गैस देने का काम हो, या कोरोना जैसी महामारी में और जब उन्होंने हर घर में अनाज पहुंचाने का काम हुआ, तो जिस तरह से सभी दिशाओं में काम हुए हैं, अपने आप में असाधारण। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के 8 साल अपने आप में बेमिसाल है और ये एक तरह से ऐतिहासिक है। आने वाला भविष्य यदि इतिहास लिखेगा तो ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल किस तरह भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, भारत के प्रखर राष्ट्रवाद को, भारत के विकास को, भारत की पर कैपिटा इनकम को और गरीबों के उत्थान के लिए किस तरह काम किया। इसलिए हमारा ये 8 वर्ष आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष है, उसकी ओर से समर्पित है। और मधुबनी और बिहार की जनता की ओर से हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपनी समझ, बूझ और ऊर्जा से भारत को अत्यंत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के या फिर जो खाद्य पदार्थ है उसकी भी महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो उस पर काबू नहीं पा रहे। देखिए, महंगाई पर पूरी तरह काबू है। महंगाई बढ़ना कोई असाधारण घटना नहीं है, ये होता रहता है। मुद्रास्फीति का बढ़ना, उसका कम होना, लोगों को तो तारीफ करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के जज्बे के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आई है, और जो कमी यदि आई है तो बाकी महंगाइयों पर भी इसका असर हो। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नजर हर वस्तु पर है, महंगाई पर भी है, और जो महंगाई बढ़ी है उसको कम करने के प्रयास हो रहे हैं, तभी तो पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। इसीलिए हर पर नजर है और इसका असर दिखाई दे रहा है। घरेलू जो खाद्य पदार्थ है उसकी महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, उसमें कमी नहीं आ रही है। हमारे देश के किसान मांग करते रहते हैं कि इतनी सब्सिडी दी जा रही है, और जिस तरह से मुफ्त में और खाद्य सुरक्षा में अनाज बांटे जा रहे हैं, उनके दाम बिकते नहीं, उनके कम दाम मिल रहे हैं। तो यदि किसानों को कुछ ज़्यादा दाम मिले तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिलना चाहिए। बड़ी मेहनत से खेत जाते हैं, इसलिए खाद्यान्नों के दाम यदि कुछ बढ़ जाते हैं, हमें तो ध्यान देना चाहिए। जितने खाद्यान्न के दाम नहीं बढ़ते, उससे 10 गुना तो कपड़े के दाम बढ़ जाते हैं, दवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो उसके उपज का भी दाम बढ़े, हम तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसलिए
तो कोई असाधारण घटना नहीं है। किसानों को भी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए।